हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज सबके मन में यह प्रश्न है कि जीवन में खुशियाँ कैसे लाई जाएं। इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि खुशी और आनंद दो अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ को हम खुशी और आनंद कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हैप्पीनेस और प्लेज़र दो अलग चीज़ें हैं या फिर सेम है। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ खा रहे हैं, आप आपको पसंद है, कोई मिठाई खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, या कुछ भी आपकी जो फेवरेट डिश है वो आप खा रहे हैं। तो आप उसे जब खाते हैं तो आपको एक मज़ा महसूस होता है। ये मज़ा कितनी देर रहता है? जितनी देर वो चीज़ आप खा रहे होते हो, और उसके बाद वो मज़ा आपका ख़त्म हो जाता है। या एक शराबी है, वो शराब पीता है, ड्रिंक करता है, और क्यों? क्योंकि उसको आनंद महसूस होता है, उसमें एक प्लेज़र फील होता है। अब जब वो उसकी शराब ख़त्म हो जाती है, या कह सकते हैं जब उसका नशा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसका वो मज़ा, आनंद, या आप उसे प्लेज़र कह सकते हो, वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, फिर ये खुशी नहीं है ना? तो ये फ़र्क है खुशी और आनंद में, क्योंकि आनंद हमें कुछ देर के लिए आता है और खुशी एक परमानेंट, एक स्थायी अनुभूति होती है। अब ये खुशी हम किस तरीके से अपने जीवन में लेकर आएं? दोस्तों, हम इस पूरे संसार को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारा शरीर, और हमारी आत्मा, हमारा अंतर्मन। जो दूसरा पार्ट है, हमारे शरीर आत्मा को छोड़ करके बाकी जो भी कुछ है इस पूरे संसार में, आकाश, चांद, तारे, पेड़ पौधे, हमारा घर, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोई भी या एनिमल्स, जानवर, कुछ भी, वो सब आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। दोस्तों, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें कुछ देर के लिए एक मज़ा देती हैं, आनंद देती हैं। जैसे आपने कुछ अच्छा, कुछ सुंदर डेकोरेटिव आइटम घर में लेकर आए, और आप उसे देख के बहुत खुश हो रहे हैं और सुंदर लग रहा है वो घर में रखा हुआ। आप उसको देखकर खुश होंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको उसकी पड़ जाएगी आदत। या आप एक नई कार लेके आए, और अपनी फेवरेट कार आप लेकर के आए, और आपको उसके साथ मज़ा आएगा। कुछ दिनों में आपको उसकी भी हैबिट हो जाएगी, है ना? और आप ये देखने लगेंगे, अरे ये वाली कार ना लेकर के हमने ये वाले ब्रांड की कार ली होती तो शायद ज़्यादा बढ़िया होता। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उससे जो हमें मज़ा मिलता है वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। तो फिर इसे हम खुशी नहीं कह सकते। अब ये प्रश्न होता है कि ये खुशी फिर मिलेगी कैसे? दोस्तों, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो हम कह सकते हैं बाह्य जो भी संसार है, उससे हमारा जो इंटरेक्शन होता है, अगर वो इंटरेक्शन पॉजिटिव है तो हमें मज़ा आता है कुछ देर के लिए, और अगर वो इंटरेक्शन हमारा उससे नेगेटिव है तो हमें उल्टा दुख भी मिलता है। तो प्रश्न यही उठता है कि फिर खुशी कैसे मिलेगी? क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो बाह्य संसार है, वहाँ से तो हमें खुशी नहीं मिलती। एक मज़ा मिल सकता है या दुख भी मिल सकता है। तो इसका मतलब ये जो खुशी है, ये हमारी सोल में से, हमारे अंतर्मन में से बाहर आती है। अब सारा जो फोकस आता है वो इसी बात पर आकर के टिकता है कि अपने अंतर्मन से हम खुशी को किस तरह से प्राप्त करें। अब मैं इसके लिए आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। बहुत बड़े बड़े टिप्स नहीं हैं, बहुत सिंपल टिप्स हैं। आपने अभी तक सुने भी हैं लेकिन कभी अपने लाइफ में अप्लाई नहीं किया। अप्लाई भी किया है तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और बस ख़त्म। लेकिन आप मेरी बात मानिए, ये टिप्स अप्लाई करिए, धीरे धीरे करके करिए, आपको बहुत तेज़ी से फ़र्क महसूस होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला टिप है
वो ये है कि कंपैरिजन। हर समय आप खुद को औरों से कंपेयर करते रहते हो, खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हो। उसका घर इतना बड़ा है और मेरा तो इतना छोटा सा घर है, या वो इतनी अच्छी जॉब पर है, इतनी अच्छी उसको सैलरी मिलती है, मुझे तो कम सैलरी मिलती है। उसके बच्चों के तो इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं और मेरे बच्चों के तो इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहे। या उसके पास इतनी सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, साड़ियाँ हैं इतनी सुंदर सुंदर, और मेरे पास तो उतना अच्छा कलेक्शन नहीं है। लो जी, दुखी होने के ना जाने कितने तमाम कारण हैं जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं। दोस्तों, ये जो कंपैरिजन होता है ये हमें सिर्फ दुख देता है। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है ना, उनसे जो हमें खुशी मिलनी चाहिए, उस खुशी को पूरी तरीके से दबा देता है। हमारे पास घर है, छोटा घर है, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? उनके लिए सोचिए जिनके पास घर ही नहीं है ना। तो देखिए कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास अपना घर है, और हम लेकिन उस खुशी को महसूस करने के बजाय हम कंपैरिजन में लगे हुए हैं कि उसका तो घर इतना बड़ा है, हमारा घर उतना बड़ा नहीं है। तो हो गया ना दुख का कारण। हमें कंपैरिजन करना है, लेकिन औरों से नहीं, हमें अपना कंपैरिजन खुद से ही करना है। कैसे? परसों हम ऐसे थे, कल हम उससे बेहतर हुए, आज हम और बेहतर होने की कोशिश करेंगे। खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश हमेशा अपने लेवल तक करते रहना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। देखिए, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती। किसी और के जैसा बनने की कोशिश कभी ना करें, सिर्फ खुद में इम्प्रूवमेंट करें। किसी और में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है और आप में वो नहीं है, तो ये निश्चित है कि आप में कोई एक ऐसी अच्छी क्वालिटी है जो उसमें नहीं है। लेकिन उसकी अच्छी क्वालिटी को देख करके आप अपनी उस अच्छी क्वालिटी को भुला दे रहे हैं, उसका सुख महसूस नहीं कर पा रहे। या आपके बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको उनमें इम्प्रूवमेंट करना है। आपको ये सोचना है कि बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे क्यों नहीं आ रहे, क्यों वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस चीज़ पे ध्यान देना है, इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना है। दोस्तों, जो नेक्स्ट टिप है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत बार सुन चुके हो लेकिन नहीं अप्लाई किया अभी तक, वो क्या है? अपना रूटीन। आपको अपना रूटीन सेट करना है आज से, अभी से। कागज़ पे लिख लें अपना रूटीन। हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, और बहुत टफ चीज़ें ना अप्लाई करें। ये ना सोच लें कि 8 बजे सो जाऊंगा और सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा। भाई नहीं हो सकता, आज की दुनिया में 8 बजे कोई कैसे सो जाएगा? नहीं हो पाता। सुबह 4 बजे भाई कैसे उठ जाओगे? मैं नहीं उठ पाई आज तक कभी, मैंने बहुत कोशिश की, 4 बजे कभी नहीं उठ पाई, और ज़बरदस्ती कभी उठ भी गई तो पूरे दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब तबीयत अच्छी नहीं हो जैसे। आप एक सही रूटीन सेट करें कि आपका जो है टाइम, थोड़ा सा उसको पहले करें, नींद पूरी हो जाए इतना टाइम लेकर के सुबह उठने का टाइम एक सेट करें। इसके अलावा आप अगर जॉब पे हैं, जॉब से आते हैं और उसके बाद थक जाते हैं ऑब्वियसली, और थक करके आप आके क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और आराम से बैठ गए सोफे पे, और टीवी का रिमोट हाथ में ले लिया या मोबाइल हाथ में ले लिया, खाना वाना खाया और सो गए। ठीक है। अगर आप रात के 10 बजे भी आते हो ना, अगर 7-8 बजे आ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप रात के 10 बजे भी आते हो ना, तो आप थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेके, खाना वाना खा के, आप एक छोटी सी वॉक ज़रूर लेके आके आएँ। सिर्फ 10 मिनट का ही क्यों ना हो, सिर्फ 10 मिनट का ही एक छोटा सा वॉक लेकर के आएँ। आपको पहले दिन से ही एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आएगी और आप तरोताज़ा फील करेंगे। आप में से कुछ लोग करते भी होंगे और उसके फ़ायदे आपको पता होंगे। या इसके अलावा आप एक होम मेकर हैं, सपोज़ हाउसवाइफ है, और आप घर में रहती हैं, घर के कामों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब आप क्या करती हैं कई बार कि चलो कोई नहीं, घर में ही तो रहना है, ये काम अभी नहीं तब कर लेंगे, थोड़ा तब नहीं तब कर लेंगे, इस तरीके से करके कई बार कामों को टाल देते हैं, और इस वजह से काम वक्त से पूरे नहीं होते। जब काम वक्त से पूरे नहीं होते तो भाई कैसे अपने लिए आप टाइम निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। और जब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, सारे दिन आप कामों के ही जंजाल में फंसे रहोगे, तो खुशी महसूस करने का तो टाइम ही नहीं है फिर आपके पास। अपने कामों को वक्त से निपटाएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, एक्सरसाइज, योगा,
मेडिटेशन सब कुछ ज़रूरी है आपके लिए भी, उसके लिए एक निश्चित टाइम दें और अपने लिए एक टाइम आप फिर निकाल पाएंगे जब वक्त से अपना काम पूरा कर लेंगे। उस मी टाइम में आप अपनी कोई हॉबी पूरी कर सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने रंग भर जाएंगे। तो दोस्तों रूटीन अपना एक सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जब आप इंक्लूड कर देंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलने लगेंगे और जब आप धीरे धीरे हेल्दी होते जाएंगे फिज़िकली और मेंटली भी, तो आपको खुशी भी महसूस होने लगेगी, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं तो खुशी कहाँ से महसूस होगी, नहीं होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, टिप नंबर 3, वो है परफेक्शन। हर समय एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, जबकि परफेक्शन की कोई डेफिनीशन ही नहीं है, कोई लिमिट है ही नहीं परफेक्शन की। कोई परफेक्ट नहीं है और परफेक्शन है क्या ये भी किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि परफेक्शन कुछ होता ही नहीं। हाँ, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हो, ठीक ठाक कर रहे हो, हर चीज़ को वक्त दे रहे हो, बस इसी को आप परफेक्शन मान लें। हमेशा औरों से कंपेयर कर करके खुद को बिल्कुल उसमें ना घुसा दें कि आपको फिर ना जो है आपके पास चीज़ें, आप उनका भी सुख अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए परफेक्शन की अंधी दौड़ में ना दौड़ें, हाँ इम्प्रूवमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट जो टिप है, टिप नंबर 4, किसी से कोई उम्मीद ना करें। दोस्तों आज के ज़माने में ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप किसी से भी कोई उम्मीद ना करें। इवन आप अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद ना करें। भले ही आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं या बहुत अच्छी जॉब्स में हैं, तो भी भले ही वो आपका बहुत अच्छा करें, आपकी सेवा भी करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से उम्मीद ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक समय के बाद उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख लगता है। तो किसी से भी उम्मीद लगाना व्यर्थ है। नेक्स्ट जो टिप है जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो ये है कि अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। देखिए हर एक की अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट होते हैं, अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। आपका कोई कितना भी क्लोज्ड फ्रेंड है या कितना भी क्लोज्ड रिलेटिव है, आप उससे अपना कोई सीक्रेट कभी भी शेयर ना करें। क्यों? आपका वो बहुत क्लोज्ड है तो उसका भी कोई ना कोई और बहुत कोई क्लोज्ड है, वो उससे शेयर कर देगा, फिर उसका भी कोई और बहुत क्लोज्ड हो सकता है। तो ये तो एक चेन है। जो आपका सीक्रेट था वो सीक्रेट नहीं रहा। इसके अलावा आज आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, कल को अगर वो संबंध उतने अच्छे नहीं रहे तो फिर वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो अपने सीक्रेट्स को आप कभी भी किसी से शेयर ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना स्ट्रेस कम करें। देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि आप पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री हो जाएं तो बहुत अच्छा है, गॉड गिफ्ट होता है किसी किसी को, लेकिन पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री होना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप अपने स्ट्रेस को कम करें। बहुत तरीके हैं स्ट्रेस कम करने के। एक तो जो मैंने अभी जितने भी टिप्स बताए हैं उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, उनमें से इवन 1 या 2 टिप्स को भी आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही डाउन हो जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप अपना स्ट्रेस कम नहीं कर पा रहे हैं और डिप्रेशन की हद तक पहुंच गए हैं अगर, है ना, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, तो फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में ज़रा भी कोताही ना बरतें। तुरंत आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें और उससे अपनी प्रॉब्लम को दूर करें। लंबे समय तक स्ट्रेस रहना बिल्कुल गलत हो सकता है। दोस्तों ये सारे मेरे अपने विचार थे और सिर्फ विचार ही नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं और तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके इसमें अपने क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने लायक लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।